हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जी जी, बोलिए जी। जी मैडम, हाँ, निलंबित इंस्पेक्टर गौर शमशेर बहादुर सिंह बोल रहा हूँ। जी, तो सर ये जी। बताइए कि जिस प्रकार से हिंसा चल रही है, उस हिंसा के दौरान आपने समान अधिकार दिया, सबको पर्चा भरने का समान अधिकार दिया। उसमें आपको ज़रा-सा भी डर नहीं था कि अब निलंबित हो जाएँगे, अपने मैडम पद का, हमें अपने जीवन का, है ना सर? ये तो होता मैडम, ही है कि आगे के जो जीवन है हमारा वो कैसे चलेगा, तो उस चीज़ की फ़िक्र ना करके आपने इतना बड़ा जो डिसीज़न लिया उस पर सर क्या कहेंगे आप? मैडम जो मुझे उत्तरदायित्व कानूनी रूप से प्राप्त हुआ था, जी, जो मुझे मेरे पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो मेरे उच्चाधिकारियों ने उत्तरदायित्व दिया था कि आप ब्लॉक पर मौजूद रहेंगे और सकुशल नामांकन कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए आप पूर्ण करेंगे। उस उत्तरदायित्व के तरह जब एक पक्ष नामांकन के लिए आ रहा था, उसके रास्ते में उसके गाड़ियों पर हमले हुए। वो पक्ष हमको फोन किया, वो करीब 8 से 10,000 संख्या में था, जी, लेकिन उस जो निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख थे, जी, फिर उनको मैंने वहां रोका कि नहीं, देखिए ये पुलिस के उत्तरदायित्व है, आप भीड़ को मत लाइए, और आप भीड़ को लाएंगे तो बवाल हो सकता है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी पूर्ण रूप से रक्षा, सबके लिए हमारे उच्च अधिकारियों ने कहा है कि हम निष्पक्षता पूर्वक से नामांकन कराएंगे, आप मेरे साथ आइए। लेकिन बीजेपी के ग्रुप ने वहां जो आक्रमण कर दिया, कुछ जो उसमें गुंडे टाइप थे, सम्मिलित थे, जो भी रहे हों, जी, तो मैंने उनको खदेड़ा और फिर इन लोगों को ले आया ब्लॉक तक। फिर हमारे एसडीएम सीओ साहब ने कहा कि 1 बजे के बाद ये नामांकन करेंगे। जी, उसके बाद 1 बजे के बाद जो ही ये लोग अंदर हुए, जो वहाँ उनके पति थे, जो शुक्ला जी बीजेपी से प्रत्याशी थी, जी, उनके क्या नाम था उनका? जटाशंकर शुक्ला जी, जो वहां के प्रत्याशी बीजेपी के, जिनकी पत्नी थी, उनके नेतृत्व में 300 से 400 लोग हम पुलिस वालों को मारते हुए ईटा डंडा से, मैडम आपके पास वीडियो होगा, आप देख लीजिए, मारते हुए और घुस गए। जो ही ये दौड़ करके 6 महिलाएं थी, कांति सिंह जी थी एक प्रत्याशी, उनकी एक देवरानी थी, नाम नहीं मालूम, उनके माँ थी, और उनको मारा पीटा गया, जो ब्लॉक प्रमुख निवर्तमान थे। और 3-4 और महिलाएं प्रस्तावक थी, वो कमरे में घुसी वीडियो के, जी, वहां इन लोगों ने महिलाओं को खींचना शुरू किया, मारना शुरू किया। तो मैंने, मैडम, कोई भी गंभीर घटना होते देखते मुझे निश्चित रूप से हत्या हो जाती, और ये बहुत विकराल रूप धारण करता, क्योंकि उस पक्ष के 10,000 लोग कस्बे में मौजूद थे, और मैंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बल प्रयोग करके इनको किसी तरह बाहर खदेड़ा और गेट पर बंद कर दिया। और फिर ये लोग हमारे बीच में हमें मारने के लिए, जैसा कि वीडियो आप देख रही होंगी, मेरी माँ बाप सबको गाली देते हुए जी, मेरे ऊपर हमलावर थे कि मारेंगे। हम लोगों ने किसी तरह इनको रोके रखा। इसी बीच उच्चाधिकारी एसडीएम साहब और वो मौके पर मौजूद थे, इन लोगों ने कप्तान साहब डीएम साहब को बुलाया। फिर लोग आए, तो इन लोगों ने, बीजेपी वर्ग ने मेरा मांग किया, इन्होंने लाठीचार्ज किया है, इनको तत्काल हटाया जाए, निलंबित किया जाए। जबकि ये जो जो लाठीचार्ज आवश्यक बल प्रयोग हुआ, वो एसडीएम हरैया के आदेश से, सीओ हरैया के आदेश से हमने किया था। और फिर अच्छा, मुझे मुझे तुरंत ही वहां लाइन हाजिर की घोषणा हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कर दिए, जिसके कारण मैं चला गया। अच्छा, और फिर वो उसके बाद भी मैं ड्यूटी पर लगातार रात तक बना रहा और लाइन कानून व्यवस्था को मैडम बनाया था। कल हमारे सम्मान में हमारे पुलिसकर्मी जो मेरे परिवार रहते हैं, मैं सदैव अपनी पूरी नौकरी में इनको अपना परिवार मानता हूं, और इनके साथ मैं जुड़ा रहता हूं सुख दुख में। मेरे सम्मान में इन लोगों ने एक फेयरवेल पार्टी दिया थाने में। जी, उसी बीच जनता के लोगों को कस्बे के सुबगाहट हुई, वो भी मैडम पहुंच गई थी। और वो अच्छा, लोगों ने जबरदस्ती, आप देख सकते हैं वीडियो पर, मुझे कंधे पर, मेरे और पुलिस के मना करने पर जनता के लोग मुझे लेकर कस्बे तक चले गए, मेरी गाड़ी में बैठने नहीं दिए। आप एक वीडियो देख रही होंगी जिस पर मैं बैठा हूँ, जी, गाड़ी को लोग, पब्लिक के लोग, जो वो गरीब आदमी जिनके कपड़े से आप देख सकती हैं कि वो समाज का वो वर्ग नहीं था जिसको लाया जा सकता था, जी, वो वर्ग दिखेगा जो एकदम निहायत गरीब मजबूर था, जिसको मैंने 3 महीने में न्याय दिया था। वो हमारी गाड़ी को पकड़ के रो रहे थे, और मुझे भी भावुक होकर रो रहे थे। मुझे वो गाड़ी पर बैठने नहीं दिए, कंधे तक, कस्बे तक ले गए, और फिर मेरी गाड़ी जाने नहीं दे रहे थे। आप आवाज सुनिए, ड्राइवर को कह रहे थे, नहीं गाड़ी आप नहीं ले जाओगे। मैं बार बार कह रहा था, भैया आप जाने दीजिए, हम पुलिस वाले हैं, कोई आवश्यक कार्रवाई हो सकती है मेरे खिलाफ, चूंकि सिचुएशन मेरे खिलाफ बन रहा है। लेकिन अब जनता के प्रेम में, और जनता ने मुझे छोड़ा नहीं रास्ते में, जिसके कारण मुझे पैदल आना पड़ा। और रात तक मैं, मेरे 17 कर्मचारी जो मेरे सहयोगी थे,
जो पुलिस की गौरव को ऊंचा कर रहे थे, जो वर्दी के सम्मान को बढ़ा रहे थे, उनको कष्ट था मेरे हटने का, उनको निलंबित कर दिया गया, मुझे निलंबित कर दिया गया मैडम। ये कार्रवाई हुई है और मुकदमे भी मेरे खिलाफ मेरे 17 बहादुर साथियों के साथ कायम हुआ है। तो सर आगे का क्या आपका प्रोसेस है, आगे आप क्या प्लान है आपके? मैडम मैं अपने लिए अपने उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग करूंगा कि हमने जानबूझ करके पुलिस की वर्दी की गरिमा को बनाए रखा है और हमारे जो कर्मचारियों ने किया है मेरे सम्मान में किया है। मैं अपने उच्चाधिकारीगण से मिलूंगा और प्रार्थना करूंगा कि उच्चाधिकारीगण मेरे पुलिस की वर्दी के सम्मान में और भविष्य में अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है, भविष्य में कोई पुलिसकर्मी किसी भी अधिकारी के साथ दंगे और बवाल में खड़ा नहीं मिलेगा, जिसका आने वाले समय में परिणाम बहुत भयानक होगा और निश्चित रूप से पुलिस के इंस्पेक्टर या अन्य कोई अधिकारी जो लीड कर रहा होगा उसकी भीड़ से द्वारा हत्या होगी और पुलिस मूक दर्शक बनेगी इस कार्रवाई से। जी, जिस प्रकार से ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में आज भी देखने को मिला, इटावा में सर देखा होगा आपने कि किस प्रकार से हिंसा चल रही है, गोली बारी बम और पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो अधिकारियों के, ये समझ लीजिए जो पॉलिटिशियंस हैं वहां पर उनके हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैडम मुझे भी कल से लगातार पुलिस के करीब 2000 जवानों और अधिकारियों का फोन आया, वो मेरा हौसला बढ़ाए, लेकिन वो यही कह रहे थे कि आपने गलत किया, जैसे सब लोग सरेंडर कर गए थे आप भी कानून के सामने सरेंडर करते जो आतताई थे तो आपकी ये दशा नहीं होती। लेकिन मैं अपनी सर्विस में अपने मरते दम तक मैं खाकी के सम्मान को जिंदा के लिए रखने के लिए अगर मैं लाश में तब्दील हो गया होता या भविष्य में हो जाऊंगा तो मुझे गर्व होगा, लेकिन मैं जहां रहूंगा उत्तरदायित्वों का, अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों का, कानून का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। अच्छा। तो ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई आपके जो लोग हैं वो हमारे ऊपर थप्पड़ लगा रहे हैं, हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, जिस वजह से हमें कार्रवाई करनी पड़ रही है। ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं और इस पर सर क्या कहेंगे? मैडम ये तो मैंने नहीं देखा, फिलहाल मैं तो मैडम अपना कर्तव्य पालन करूंगा और पूरे पुलिस वालों से कहूंगा कर्तव्य पालन करिए, वर्दी की गरिमा को बनाए रखिए। वर्दी हमको मिली है, ये पवित्र संस्था है जो हमारी जीवन है, इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए बिल्कुल कानून प्रदत्त अधिकारों का गुंडों के खिलाफ प्रयोग होना चाहिए। और भी सर एक वीडियो सामने आई जिसमें कृष्णा तिवारी पत्रकार हैं कानपुर के उन्नाव से, तो उनके ऊपर आईएएस जो है हाथ उठाया है, बहुत बेरहमी से उनकी पिटाई की है। तो इस प्रकार की वारदातें सामने आ रही हैं, इस पर सर कुछ बोलना चाहेंगे? मैडम मैंने देखा नहीं है इसको। ये आपकी जानकारी में नहीं था? नहीं। अच्छा। तो जो भी सर ये जितना कुछ भी हिंसा हो रही है इसके पीछे कौन है, किसे वजह मानते थे? हाँ मैडम ये तो हम नहीं बता सकते, हम तो पार्टिकुलर एक थाने के इंचार्ज थे। जो सिचुएशन मेरे सामने आया, मैंने अपने उच्च अधिकारियों के सम्मान करते हुए प्रदत्त अधिकारों का जो हमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये जिम्मेदारी दे रखा था कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था लाइन ऑर्डर प्रभावित नहीं होगा, वो चाहे जो हो। मैंने अपने उच्च अधिकारी अपने बहादुर पुलिस अधीक्षक श्री आशीष श्रीवास्तव के निर्देशों का पालन किया है और कानून की रक्षा किया है। धन्यवाद। अच्छा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए।